नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज और इस वक्त मैं हूँ छान गांव में, जहां मिर्ची का उत्पादन है काफ़ी संख्या में होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के जो व्यापारी है वो खरीदने के लिए आते हैं छान में। जहां आप चारों तरफ देखोगे जो खुले स्थान है उनमें मिर्ची ही मिर्ची दिखेगी। और अभी सीजन है मिर्ची का, जहाँ एक्सपोर्ट की जाती है। जो किसान है किसान भाई है वो उगाते हैं और यहीं से पूरे भारतवर्ष में सप्लाई होती है। एक देखो किस तरह एक ढेर है पूरा मिर्ची का, जिससे हमारे जो किसान भाई है मजदूर भाई है वो भर रहे हैं, उसे पैकिंग कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। पहले उसे सुखाया जाता है, सुखा के फिर इसे चटनी की जाती है, अलग अलग की जाती है। उसके बाद इनको अलग करके डंठल तोड़ के फिर उसके बाद है वो सप्लाई की जाती है। तो किस तरह है जो मिर्ची को अभी भरा जा रहा है बोरियों में पूरी तरह, यानी कि ना कोई ग्लव्स है ना कोई दस्ताने हैं ना पैरों में, तो वही खुले पैरों से हाथों से उसको दबा दबा के भरा जा रहा है, जिससे जो जलन का खतरा है वो भी बरकरार रहता है कि पैरों में जलन होती है मिर्ची से। जहाँ लोग दूर भागते हैं वही मिर्ची को ये दिन रात उसमें काम करते हैं, उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जहाँ उसी जो मिर्ची से लोग हमेशा तीखी लगने का डर रहता है, आंखों में जाने का डर रहता है, वही मिर्ची से ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये है इसकी अभी छान गांव से दिखा रहे किस तरह एक एक करके बोरी को सिला जा रहा है, पैक किया जा रहा है, शायद ये तैयार है एक्सपोर्ट के लिए। और दूसरी तरफ उसको भरा जा रहा है। कुछ किसान भाई है, हम उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अफसार खान। आप मिर्ची को इस तरह भर रहे हो जैसे कोई खिलौना हो, क्या आपके पैरों में हाथों में जलन नहीं होती? लगती जलन। लगती है। हाँ, जलन नहीं लगी है मिर्ची है तो किस तरह आप करते हो, क्योंकि जहाँ लोग दूर भागते हैं मिर्ची से वहीं आप दिन रात उसमें काम करते हो? अब क्या करे, जो काम ही को नहीं, बेरोजगार है जी, ऐसे यही मिल रहा है, मैं मजदूरी पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। जहाँ बेरोजगार है, जहाँ सरकार कहती है कि हम रोजगार विकसित कर रहे हैं, लोगों को रोजगार में किसान की जो आमदनी है वो बढ़ा रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो घोषणा है, वादे ही है, चुनावी घोषणा पत्र ही है? वो वादे ही है, कुछ नहीं, कहाँ रोजगार कहीं नहीं है, इनमें लग रहे हैं, देखो ना। अब ऐसा खतरनाक काम है ये, रात में नींद नहीं आती है, इतने चिपरा लगता है इससे। मोदी सरकार कहती है कि हम सब गरीब के साथ है, विकास है, सबका विकास कर रहे हैं, तो सिर्फ वो सिर्फ दिखा भी है, कागजों में ही कागजों में ही दिखा हुआ सर वो। अभी कुछ समय बाद चुनाव भी होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या दोबारा से बीजेपी या कोई अन्य पार्टी, कांग्रेस? अब देखो तो जनता के ऊपर है। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रईस खान। अच्छा, ये आप ही का, आप ही का है या आप काम कर रहे नहीं, हम तो मजदूरी से कर रहे हैं। अच्छा, काम मजदूरी दूसरा से। काम। अच्छा, कौन सी ये वैरायटी की मिर्ची है? ये बाहर से आ रही यूपी से। अच्छा, हाँ। और यहाँ इसको सब खतनी होके और फिर भरा जा रहा है? हाँ, ये सूखा हुआ है, यहाँ से मतलब तैयार करें, गीली तैयार आती करके। बाहर से। अच्छा अच्छा, आपको कितना मजदूरी मिलता है दिन भर का? क्या मिले, 300-400 रुपये पड़ जाए शाम तक। 300-400 रुपये हाँ, दिन भर? दिन भर। और ये इतना खतरों वाला काम, जब मिर्ची लगने का, आंखों में जलन का, ये सारी दिक्कत है, देख परेशानी है। तो क्या आसपास रोजगार की समस्या है? क्योंकि हमने और भी लोगों से बात किया है। कुछ भी रोजगार नहीं है, ऐसे ही लोग रहे, टाइम पास किया है। कहाँ है रोजगार? ये कुछ मिर्ची नहीं का ही रोजगार है यहाँ मिर्ची पे। का काम है। मिर्ची का जो भी सिर्फ सीजन के हिसाब से, जो भी सीजन के हिसाब से। अभी ये मिर्ची अब लास्ट चल रहा है, एंड का महीने 2 अब महीने खत्म है, फिर कोई रोजगार नहीं है यहाँ। यानी फिर इंतजार करो अगले सीजन का। सीजन का इंतजार करो। ये तो जो लंबी लंबी गाड़ियों में, काफिलों में घूमते हैं नेता, कभी उनसे बोला कि हमारे जो भी क्षेत्र में रोजगार विकसित किए, उद्योग धंधे लगाए? कोई धंधे की नहीं है, तो ये जंगलात वाले नहीं लगाते कछु भी। अच्छा, कोई धंधा को नहीं ना, नेता वेता कोई नहीं आ रहा, सब चुनाव के टाइम पावे, कोई नहीं बुझे ना से किया है क्या कोई। यानी जब चुनाव होंगे तो सारे नेता वो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो कोई दिखेगा नहीं। तो ये स्थिति है, ग्राउंड स्थिति कि सिर्फ दिखावे के लिए रोजगार का नाम लिया जा रहा है। जी नमस्कार जी, क्या? हाँ नमस्कार साहब, अबरार खान। अच्छा, ये आप ही का है काम? हाँ साहब, हमारे तो नहीं है, हम तो मजदूर है, अच्छा, अभी मजदूर। लेबर। हम तो 5 आदमी का संगठन है। अच्छा मिलर काम करते, 20-25 रुपए बोरी भरने के देते साहब। अच्छा, 50-800 बोरी भर लेते दिन भर में, 200-250-300 रुपए होता है। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में देखेंगे। रोजगार है ही नहीं साहब, खेती बाड़ी भी इधर तो पहाड़ है, अब इधर जमीन भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कम है जमीन। यानी अगर जिस किसान के पास थोड़ी बहुत जमीन है तो वो कर लिया, लेकिन उससे पूरे परिवार का नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा साहब। और अगर और मजदूरी करे तो मजदूरी नहीं है। नहीं है, इसके अलावा मजदूरी नहीं है यहाँ। यानी इतना जो आपका काम है मिर्ची से, जो लोग दूर भागते हैं मिर्ची का नाम सुनते ही, माँ आप उसे सुबह से शाम तक, रात तक लगे रहे, लगे रहते हैं। और फिर जाके कहीं 200-300 रुपए की 200-300-400 मान लो, खींच खाच
भाई ओवर टाइम करे तो 400-500 हो जावे, हाँ, बाकी ये बस दम वाला काम नहीं है यानी वो भी सिर्फ सीजन का काम है। सीजन का काम। तो देखेंगे वही ये सिर्फ सीजनेबल काम है इस क्षेत्र में, खंडार क्षेत्र हो, सवाई माधोपुर जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है उनमें। और अभी छान क्षेत्र में अभी मिर्ची का जो उत्पादन है मई तक काम चलता है, अप्रैल मई तक। उसके बाद है अगले सीजन का किसान इंतजार करते हैं। तो ये स्थिति हर साल होती है। क्यों ऐसा कि हर साल जो किसान है मजदूर है उसके साथ छलावा होता है? ऐसा साहब यहाँ खेती मिर्ची की भी होती है, बाहर से भी आती है अच्छा। और ऐसे खरीदते भी हैं। घाटा मुनाफा तो व्यापारी अपना आप भुगतता है, बरसात से भी नष्ट हो जाती है। हाँ हाँ। अब ये मजदूर बढ़ रहे हैं, ये मजदूरी इनकी पड़ती है, हमारे तो घाटा मुनाफा हमारा चलता है। अच्छा, आप व्यापारी है? अच्छा, तो ये बाहर से आपने मंगा, खरीदा है? हाँ साहब गीली, अब बरसात आ गई, नुकसान है। हाँ हाँ। वन घाटा मुनाफा क्या करे, रोजगार तो करना ही पड़ता है। रोजगार तो करना ही पड़ेगा। घाटा मुनाफा तो लंबा चौड़ा चलता है। अच्छा अच्छा। अब ये 2-3 महीने का सीजन है, बाहर से मंगाते हैं, यहाँ से भी लेते हैं। गीली बरसात हो जाती तो हाँ, नुकसान ही नुकसान है। बरसात नहीं होती तो भाव गिर जाता, भाव गिर जाता तो नुकसान ही नुकसान है। यानी ये अभी तो कुछ दिन पे बरसात भी आई थी, अभी 2-3 दिन अरे पहले। अभी इससे ज्यादा नुकसान है, जब तो ये भर रहे हैं, नहीं तो भरती थी 2 दिन पहले कुछ तो। काली भी देखी हमने, काली पड़ गई है हाँ। मिर्ची। अब साहब नुकसान ही नुकसान है, क्या करे बताओ, धंधा तो करना ही पड़ता है। धंधा तो करना ही पड़ेगा। बताओ। इससे कुछ जो थोड़ा बहुत जो ग्रामीण है उनको भी रोजगार मिल जाता है, अब लेकिन कोई- वो कुछ समय का है। बस 2-3 महीने का सीजन है, 3-4 महीने का चलता है। अच्छा, 3 माह। अब इसमें तो हमारे तो इस साल तो नुकसान ही नुकसान है, व्यापारी वर्ग के। मजदूर को तो मध्य, हमारे व्यापारी को तो घाटा ही घाटा, भाव ऊपर से लेकिन किसान बोलता है कि हमसे तो कम दाम में खरीदते हैं, 20 से 30 रुपए किलो, और वो साहब वो व्यापारी तो लोग मंडी के भाव से लेना पड़ता है। फिर खराब बरसात हो जाए तो हमें रिस्क तो व्यापारी की होती है, किसान से तो भाव से ही लेना पड़ता है। मंडी में गिरता तो हम भी गिराते हैं। अच्छा, मजदूरी हो गई, सुखाई हो गई, भराई हो गई, सारी ये ट्रांसपोर्टेशन हो अरे गया। ये रिस्क है, पूरी बरसात बढ़ रही तो मिर्ची बह जाएगी तो किसान को तो पैसा देना ही पड़ेगा नहीं। अब व्यापारी की जिम्मेदारी है सारी, भाई व्यापारी की जिम्मेदारी होती है, बेगी तो बेगी, लगी थी। सारी रिस्क है। आदमी मजदूर भी लगता है, सारी रात में दिन में सब रिस्क और रहती है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके भी जाएगा तो वो भी अरे वो बड़ा। तो सारा ही है, ये तो बोरी बारदाना 40 रुपए की तो बोरी है, और 20-25-30 रुपए की भराई है। फिर ट्रक में लदेगी, फिर मंडी में बिकेगी, क्या पता क्या भाव बिकी, क्या कोई बात है। जरूरी थोड़ी। अच्छा, अभी कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है, चुनावों की घोषणा है, वो नजदीक आ गई है, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। क्या लग रहा है इस बार चुनावों में क्या होने वाला आप है? देखो, ये तो जनता के साथ में है, देखो अब क्या करती है हाँ, जनता। 10 साल से बीजेपी है लगातार, मोदी है प्रधानमंत्री। तो मोदी की तो- बनेगी भाई, अच्छा, दोबारा से फिर मोदी। मोदी बनेगी भाई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, जो राहुल गांधी है वो न्याय यात्रा निकाल रहे, कह रहे कि जो बेरोजगारी की दर सबसे बड़ी भारत में ऐसा है, मैं बताऊं आपको, भाई बहुमत के ऊपर है। अभी देखो किसान है, अब किसान तो सब तरह के रहते हैं, बीजेपी के साथ में भी, कांग्रेस के साथ में भी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन जा रहा है इस बार? अब कोई साहब, हम क्या तो जैसे अब बीजेपी के है, कोई कांग्रेस के है, तो कांग्रेस में देखा है तो निश्चित हाँ। यहाँ तो बराबर रहता है, अच्छा। बराबर टारगेट रहता है। 19-20 का अंतर है खंडार क्षेत्र में, तो कोई 19 अब 4 साल जैसे पहले कांग्रेस रहेगी, 2 साल बीजेपी रहेगी, ऐसे ही रहते हैं, टारगेट बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं। तो केंद्र में एक बार कौन फिर से दोबारा से अब बीजेपी? देखो भाई, केंद्र की तो सब 90% आदमी यही कहते हैं, अब क्या करें। अच्छा, क्या मोदी लग रहा है, इतना काम हुआ है 10 साल में बीजेपी के अब काम तो साहब, काम तो हुए अभी, पहले से भी कम हुआ है। यहाँ तो खंडार क्षेत्र में तो पहले से भी कम हुआ। लेकिन फिर भी आप बीजेपी को चाहोगे? बीजेपी नहीं थी पहले, कांग्रेस भी थी। अच्छा। अब कांग्रेस में अशोक बेरवा था, 4 साल 4 बार जीता हुआ। हाँ हाँ। अब ये तो काम कराने के ऊपर है, नहीं अब क्या किया। अरे और अब बीजेपी आई तो क्या करे। अगर धर्म कार्ड चला हाँ। तो बीजेपी की पारंपार, अच्छा। और अगर विकास और रोजगार के नाम पे जनता वोट करेगी हाँ। तो बीजेपी का पत्ता साहब कहीं नजर नहीं आएगी, सुर्खी में नहीं रहेगी। बीजेपी लेकिन भी कोई धर्म पार्टी के थी। नाम से पेट नहीं भरता है, धर्म के नाम से चूल्हा नहीं जलता है। मजदूर को रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए। और उस जनता बैठा हुआ है यहाँ। अब राम मंदिर चलेगा, बनाया उन्होंने, हाँ हाँ। ऊपर जनता वोट करेगी, ऐसा दिख रहा नहीं हमें तो। लेकिन वो इन चीजों पे क्यों नहीं जनता सोचती है कि देखो आज क्या स्थिति, आज भी 200 भावुक है भाई, हिंदुस्तान की जनता 50% अनपढ़ है। अब हम अनपढ़ लोग, हमें तो आप कह दो यार ये बेहतर है, तो फिर उसके पीछे भागेंगे भाई वो बेहतर है। ऐसा ही नहीं, यहाँ चलता नहीं है ये, यहाँ तो बहकावे में चलती, भावनाओं में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट पड़ते हैं ना, ये देखते कि आज भी मजदूरी है, वो 200-300 रुपए में मजदूर काम कर रहा है, किसान काम कर रहा है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो सिर्फ वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, पार्टी के नाम से वोट देते हैं, जात के नाम से, समाज के नाम से।
तो जब तक इस तरह की बातें चलेगी तब तक कोई विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप विकास की बातें नहीं करोगे, अपने क्षेत्र में काम की बातें नहीं करोगे, अपने नेताओं से नहीं पूछोगे कि हमारे क्षेत्र में कितना काम किया है, तब तक यूं ही राजनीति का सफरनामा वो चलता रहेगा, यूं ही सरकारें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, क्योंकि विकास की जब बातें आप भूल जाओगे तो यही स्थिति रहेगी। हाँ जी, यही चलेगा सर, हाँ? यही चलेगा। यही कभी धर्म के नाम का झंडा उठा दो, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर। बस बस, हैं? हाँ। ये नहीं पूछोगे कि रोजगार क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है। से पूछे सर, ये वोट के टाइम पे आते फिर तो बाद में दिखते ही नहीं नेता तो। अभी चुनाव होंगे जब तो आ जाएंगे, हाँ, उसके बाद एक बार भी नहीं आए इधर कोई दौरे पे। अब किससे क्या गए, कौन से नेता से गए? यानी एक तरह से लूट जो मचा रखी है वो कह सकते हैं, सिर्फ चुनावों में दिखते हैं नेता और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो इस तरह का जो माहौल है वो हम पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगा, जहाँ किसान रह जाता है कि क्या कहे क्या न कहे, किससे कहे। और इस तरह की जो राजनीति है वो लगातार चलती आ रही है, हर साल चुनावों में होता है यही, और शायद हो सके आने वाले चुनावों में भी हो। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, छान गांव से।